हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। इस वीडियो से मैं एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसका हमने नाम रखा है द कंसेप्ट कैप्सूल्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को उठाएंगे और कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और आज उसी टॉपिक में मैं लेकर आया हूं इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। और इंस्टॉलमेंट में भी जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये बच्चों को परेशान करता है और बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हो तो आपको आज के बाद इंस्टॉलमेंट में कभी दिक्कत नहीं आएगी और कभी भी आपको कहीं से भी कुछ भी पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ना दो टाइप का होता है। इंटरेस्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको एक चीज कभी नहीं भूलना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट में ना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। आपको इंटरेस्ट तो देना होता है लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देना होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप एक तो इंटरेस्ट पे कर रहे हो और उस पे भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यानी आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करना होता है। ओके, ये इसकी खासियत होती है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान देनी है बस, कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देता, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना होता है। अभी देखो, जब मैं ईएमआई की बात करता हूं ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सिंपल इंटरेस्ट के केस में मान लो मैंने 1000 रुपए लिया, सेम मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी 1000 रुपए लिया। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मुझे 2 साल में लौटाना है। तो देखो मैं कैसे लौटाऊंगा। मान लो 10% है, तो मान लो 1000 का 10% है, पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपए हुआ, आपका पैसा हो जाएगा 1100 रुपए। आपने क्या किया, एक साल के बाद मान लो 500 रुपए लौटा दिया, बचे 600 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही होगा कि आप पहले साल 10% इंटरेस्ट दोगे, ये पैसा हो जाएगा 1100, माइनस आपने 500 दे दिया, बचा 600 रुपए। अब देखो फर्क कहां आ जाता है, जब आप सिंपल इंटरेस्ट में अगले साल आप पेमेंट करोगे ना, तो आप 600 पे इंटरेस्ट नहीं दोगे, आप कितने पे दोगे, 1000 में से आपने 500 रुपए लौटा दिया, बचा 500 रुपए ना, इस 500 का 10% 50 रुपए आप इंटरेस्ट दोगे, यानी टोटल पैसा आपको एक साल बाद और 650 लौटाना है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमें इस 600 पे 10% देना है, विच इज इक्वल टू 60, तो 660 रुपए। अब आप देखोगे आराम से आपको डिफरेंस दिख रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में हमने 650 पे किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 660 रुपए पे किया है, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। बच्चा ना यही कंफ्यूज हो जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको कि कभी भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देना है, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट पे। अब इसका एक और कंसेप्ट समझो। मैंने ना एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल, मैंने किसी से लोन लिया है 23,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो है 10%, ठीक है, और मुझे ईएमआई देनी है, मुझे ईएमआई में इसे चुकाना है। तो मैं मान लेता हूं कि मैं 4 ईएमआई दे रहा हूं। कितना ईएमआई दे रहा हूं, 4 ईएमआई दे रहा हूं, मैं 4 ईएमआई पे कर रहा हूं। अब वो ईएमआई कितने का है, तो मैंने मान लिया यहां पे 7,000 रुपए का। एक चीज ध्यान रखना, यहां मैं एग्जैक्ट नंबर मान रहा हूं, इसीलिए नंबर निकल जाएगा, बट एग्जाम में ऐसा नहीं दिया जाएगा। एग्जाम में आपसे ना एक कंसेप्ट दिया जाएगा, वो होता है ड्यू डेप्ट। अब समझो ड्यू डेप्ट क्या होता है। अब मैंने ना ये 23,000 रुपए 4 साल के लिए लिया है, ये 23,000 रुपए मैंने कितने साल के लिए लिया है, 4 साल के लिए लिया है। तो अगर आप देखोगे तो 23,000 प्लस 4 साल का इंटरेस्ट, अगर 10% है तो 40% होगा, विच इज इक्वल टू 9200। 23,000 का 40% कितना होता है, 9200, यानी जो ड्यू डेप्ट है ना 29,200 रुपए है। सॉरी, 23 में ऐड करोगे ये 32,200 रुपए है। सिर्फ कंसेप्ट सीखने में टाइम लगेगा, करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब आप इसको ऐसे देखो कि अगर मैंने 23,000 रुपए लिया ना, तो 4 साल बाद मुझे 32,200 रुपए लौटाना है। कितना, 32,200 रुपए लौटाना है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ईएमआई कर दिया और मैं 7-7 हजार की 4 ईएमआई पे कर रहा हूं। तो ये निकलता कैसे है, ये काम कैसे करता है,
वो देखना। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे प्रिंसिपल, यहां मैं लिखता हूं कितना मैंने पेमेंट किया, और यहां मैं लिखता हूं इंटरेस्ट। अभी देखो, पहले साल की जब मैं बात करूंगा तो मैंने कितना पैसा लिया था भाई, 23,000। कितना पैसा लिया था, 23,000। तो मुझे एक साल के बाद कितना इंटरेस्ट देना चाहिए था, 2300। क्लियर है? मैंने क्या किया, 7,000 रुपए पे कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए जो मेरा प्रिंसिपल है ना, वो 16,000 रुपए है। ध्यान रखना, प्रिंसिपल कितना होगा, 16,000। ये इंटरेस्ट जमा रहेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंस्टॉलमेंट जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना, ये वाला, ये हमेशा चौथे साल में दिया जाएगा, पहले नहीं देंगे। कब देंगे, चौथे साल में, बिल्कुल एंड में देंगे इंटरेस्ट। और बार बार इस पे इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, एक बार दे दिया, हो गया। अब देखो, अगले साल 16,000 पे इंटरेस्ट दूंगा मैं, कितना, 1,600 रुपए। मैंने 7,000 रुपए लौटा दिया। 16 में से जब मैं 7 लौटाता हूं ना, तो मेरे पास 9,000 रुपए बचते हैं। फिर अगेन मैं इस पे 900 रुपए इंटरेस्ट दूंगा उस साल। ये मैं दे नहीं रहा हूं, ये जमा हो रहा है कहीं पे, ध्यान रखना, ये जमा हो रहा है। फिर मैंने 7,000 रुपए लौटा दिया। देखो 3 साल गुजर चुके हैं, अब मेरे पास केवल 2,000 रुपए बचा। 2,000 का इंटरेस्ट 200 रुपए है। अब जब मैं चौथे साल पे करूंगा ना, जब मैं चौथे साल मुझे ये पे करना है और बिल्कुल बराबर करना है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई 7,000 क्यों दूं मैं, पहले तो मैं ये 2,000 रुपए दे दूंगा, और क्योंकि अब 4 साल का पूरा टेन्योर खत्म हो गया ना, तो सारा इंटरेस्ट अब दे दो। तो इंटरेस्ट कितना होगा, 23 + 16 39, 9 48, 2 5, 5,000 का इंटरेस्ट है। और आप देखोगे 5,000 + 2 7,000 ही होता है। यानी कि 23,000 रुपए जो 4 साल के बाद 32,200 रुपए हो जाता अगर मैं ईएमआई नहीं पे करता, उसको मैं 7,000 की 4 ईएमआई पे करके बिल्कुल बराबर कर सकता हूं, बिल्कुल बराबर कर सकता हूं। अब एग्जाम में इतना टाइम तो मिलता नहीं है। एक और तरीका देखो इसी सवाल का। ईएमआई से फर्क क्या पड़ता है, जैसे ये ईएमआई है, ईएमआई 1, ईएमआई 2, ईएमआई 3, ईएमआई 4। अब आप बोलोगे सर अगर हमें इंटरेस्ट 4 साल बाद ही देना है तो हम पहले क्यों पे कर रहे हैं। अरे भाई पहले पे कर दोगे ना तो उसका इंटरेस्ट बच जाएगा। जैसे मैंने यहां 7,000 रुपए दिया ना 1 साल के बाद, तो अगले 3 साल मुझे उसका इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये जो 7,000 पे किया है ना, तो अगले 2 साल मुझे उसका इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ये जो 7,000 है 1 साल पे इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, और एंड में हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं बचा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं बचा रहे होते हैं। तो ये देखो होता क्या है मेनली, अब जैसे मैंने ना 7,000 रुपए 4 बार पे किया है, ऐसा ही है ना, 7,000 7,000 7,000 और 7,000। देखो आखिरी वाले पे मैंने कितना इंटरेस्ट बचाया, तो 0, क्योंकि भाई जब मैं 4 साल बाद ही दे रहा हूं तो इस पे तो कोई इंटरेस्ट मैं बचाया ही नहीं ना, तो इस पे मैंने कुछ नहीं बचाया। लेकिन जो मैं 1 साल पहले पे कर रहा हूं ना, यानी जो मैं तीसरे साल पे कर रहा हूं ना, इस पे मैंने 1 साल का इंटरेस्ट बचा लिया। कितना, 700। कितना, 700। इस पे मैंने 2 साल का इंटरेस्ट बचा लिया जो दूसरे साल पे कर रहा हूं। 7,000 का 20% 1,400 होता है। और इस पे मैं टोटल कितना इंटरेस्ट बचा लूंगा, 3 साल का, यानी 30%, विच इज इक्वल टू 2,100 रुपए। अब ये देखो क्योंकि मैंने 7,000 की 4 ईएमआई पे कर दी ना, तो जो मेरा टोटल ड्यू डेब्ट था वो कितना था, 21, 14, 35, 7, 42, 28 और 42 कितना होता है, 28,000 और 4200, 32,200। यानी जो मुझे 32,200 रुपए देना होता ना, मैंने क्या किया, 700 की 4 ईएमआई, 7,000 की 4 ईएमआई पे कर दी। तो इस तरीके से ना हम इंटरेस्ट बचाते हैं। ये जितना भी साल दे दे, कितने भी साल दे सकता है। आपको कैसे करना होता है इन क्वेश्चनों को समझो। अब जैसे ना एक क्वेश्चन देखो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक सवाल है, जैसे ये देखो, आपसे पूछा है व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 808। ध्यान रखना यहां डेब्ट ऑफ 808 है, ड्यू इन 2 ईयर एट 2% सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल का पूछा ना आपसे। देखो आप क्या करोगे, पहले 100 लिखा, फिर 100 लिखा, ठीक है। 2 साल की बात हो रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है ना, तो इस पे तो आप कुछ नहीं बचाओगे, इस पे आप 2 रुपए बचा लोगे।
तो कुल मिला के देखोगे 100 की 2 ईएमआई पे की आपने, जबकि जो हमारा ड्यू डेप्ट है वो कितना है 100 प्लस 100 प्लस 2, 202 रुपए। यानी कि जो ड्यू डेप्ट 202 रुपए था ना, मैंने 100 की 2 ईएमआई पे कर दी। इन्होंने कितना दे रखा है ड्यू डेप्ट 808। 808 किसकी वैल्यू है 202 की। चाहिए किसकी, चाहिए किसकी, ईएमआई पूछा आपसे, तो ईएमआई यानी 100, 400। अब बहुत प्यार से कर लोगे ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखो, यहां देखो आपसे पूछा व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ, ध्यान रखना प्रिंसिपल नहीं है ये, आपने इतना उधार नहीं लिया है, ये अमाउंट है कि अगर मैं अभी कुछ भी पैसा ना पे करूं ना तो 4 साल बाद मुझे 10,750 रुपए पे करना है 5% के हिसाब से। तो अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ दे तो आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो। कैसे भाई, 10,750 मुझे 4 साल बाद लौटाना है। अगर मैंने 100 रुपए लिया है ना तो 5% के हिसाब से 4 साल में मुझे 120% लौटाना है। तो 10,750 किसकी वैल्यू है 120 की, चाहिए किसकी भाई 100 की। इसको सॉल्व कर दोगे ना तो प्रिंसिपल भी आ जाएगा, बट प्रिंसिपल नहीं पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है इंस्टॉलमेंट। देखो कैसे करोगे, 4 ईयर बोला है ना, 100 100 100 100 और 100। पहले पे हम कुछ नहीं बचाते, इस पे हम 5 रुपए बचा लेंगे, इस पे हम 10 बचा लेंगे, इस पे हम 15 बचा लेंगे। कर क्या रहे हैं 4 साल है ना, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो हो क्या रहा है 430 रुपए का जो ड्यू डेप्ट है ना उसको मैंने 100 की 4 ईएमआई पे बराबर कर दिया। ड्यू डेप्ट है कितना 10,750, ये किसकी वैल्यू है 430 की, चाहिए किसकी 100 की। कर लो, 0 से 0, 43 से कट करोगे 86, 86 14 21 245 5, यानी 25,2500 की 4 ईएमआई बनेगी। कितना आसान है। एक और देखो, अब देखो यहां ना हाफ ईयरली कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ ईयरली में हम इंटरेस्ट को आधा कर देंगे, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा है हाफ ईयरली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 4200 इन 1 ईयर एट 20% पर एनम। देखो 1 ईयर है तो हम इसको 2 ईयर कर देंगे और इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे 10% कर देंगे। तो सेम वही होगा, देखो 100 100, इस पे कुछ नहीं बचेगा, इस पे 10 रुपए बचेगा। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जो 210 रुपए का डेप्ट अमाउंट है ना वो मैंने 100 की 2 ईएमआई पे बराबर कर दिया। जो 210 रुपए का डेप्ट अमाउंट है मैंने क्या किया 100 की 2 ईएमआई पे करके उसको बराबर कर दिया। यहां पे डेप्ट अमाउंट कितना था 4200, 4200 वैल्यू है 210 की, तो बताओ 100 की कितनी होगी। अब कितना प्यार से हो रहा है। अब यहां देखो व्हाट क्वार्टरली पेमेंट, आपसे पूछा है क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ 2120 इन 1 ईयर एट 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देख भाई क्वार्टरली बोला जाए, क्वार्टरली यानी 1/4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाएगा, तो रेट कितना हो गया 4%, और टाइम कितना हो जाएगा 1 साल बोला है ना तो 4 साल हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 ईएमआई पे करनी है ना। सेम वही करूं 100 100 100 और 100, यहां बचाया 0, यहां बचाया 4, यहां बचाया 8, यहां बचाया 12, तो कुल मिला के 424 रुपए को मैंने क्या किया 100 की 4 ईएमआई पे कर दी। जो डेप्ट अमाउंट 424 था मैंने 100 की 4 ईएमआई पे कर दी। ये जो 2120 है ये किसकी वैल्यू है भाई 424 की, चाहिए किसकी 100 की। कर दो, ये 5 से कट रहा है 500। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो ये एक क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है। व्हाट 5 मंथली पेमेंट, यहां देखो 5 मंथली है, यहां ईयरली नहीं है, 5 मंथली है और 1.5 साल बोला है। देखो 5 मंथली में मैं आपको हिंट दे देता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना 12 इंटू 5/12 हो जाएगा यानी 5%, और टाइम जितना भी बोला है 1.5 बोला है ना यानी 3/2, उल्टा कर दो 12/5 से। ठीक है, तो टाइम 1.5 साल बोला है ना, हाँ 1.5 साल नहीं होगा यहाँ पे 15 मंथ्स बोला है एक्चुअली में। ठीक है, ध्यान रखना 15 मंथ्स बोला है, तो 15 इंटू में 12/5, तो यहां पे 36 मंथ आ जाएगा यानी 3 ईयर। अब आप ये बताओ
कि 94,500 का 5% के हिसाब से 3 साल में पे करना है तो ईएमआई अमाउंट कितना होना चाहिए, ये आपको नीचे कमेंट में आंसर करना है। आई होप सेशन अच्छा लगा है। अगला सेशन किस पे चाहिए ये जरूर बताना। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पे ना हमारी डेली लाइव क्लासेस होती है एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सीएचएसएल की 7 से 8 क्लास होती है जहां पे हम फाउंडेशन बैच सीजीएल स्टार्ट करेंगे मंडे से, यानी 1 दिसंबर से। अगर आप 1 दिसंबर के बाद देख रहे हो तो सीजीएल और सीएचएसएल फाउंडेशन बैच चल रहा होगा 7 से 8। सीपीओ की क्लासेस 4 से 5 चल रही है और सीजीएल मेंस की क्लासेस सीपीओ खत्म होने के बाद इसी पे होगी। टेलीग्राम पे से जरूर कनेक्ट हो जाना, यहां आपको हर रोज 3 से 4 क्लासेस मिल जाती है, डेली प्रैक्टिस सीट्स मिल जाते हैं आपको, इसके साथ साथ क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिल जाता है। अगर आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए एसएससी टेक्स्ट बुक से आप बाय कर सकते हो। सुपर पास पे मेरे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और जब आप अभी 007 कोड यूज करते हो टेक्स्ट बुक पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप पास खरीदने के लिए जाते हो तो इसके आगे पास लगा देना, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट फ्रॉम इट। ₹1 के ट्रायल पैक से स्टार्ट होकर हमारा बेसिकली 18 मंथ्स तक का पैक है 1699 में। एक चीज ध्यान रखना, एक बार अगर आप ये ले लेते हो सुपर फास्ट लाइव तो बार बार आपको कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू सो मच। इस सेशन में इतना ही था, आई होप पसंद आया है। अगला वीडियो किस पे चाहिए जरूर बताना। मिलते हैं अगले सेशन में।